हेलो यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं सब आप लोग। जैसा कि हमने कुछ दिन पहले आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि सोसाइटी के अंदर जो जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक इंसान को इम्पेक्ट करती हैं, उनमें सबसे पहले हेल्थ को लेके हम लोगों ने ए क्यू आई के ऊपर बात करने के लिए कहा था, है ना। ए क्यू आई को लोग जनरल टेक्निकल सेंस में समझते नहीं हैं। ए क्यू आई क्या होता है? एयर क्वालिटी इंडेक्स, है ना। आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस जगह पे रहते हैं, क्या वहाँ की हवा आप लोगों को सांस लेने की इजाज़त देती है? सांस तो वैसे सब ले रहे हैं, लेकिन क्या वो हेल्दी है? इसके ऊपर आज थोड़ी सी 2-4 मिनट की चर्चा करते हैं। देखो, ए क्यू आई का एक इंडेक्स बना रखा होता है। ए क्यू आई में क्या है, जो यूएस बेस्ड जो एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, उन्होंने एक इंडेक्स दे रखा है जिसको अलग अलग 6 जोन में बांट रखा है कलर के हिसाब से। मतलब उनकी क्वालिटी के हिसाब से। जैसे 0 से लेके 50, 50 से लेके 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 6 कलर उनको अलोकेट कर दिए गए हैं। और 6 के बाद जो होता है, मतलब हायर, 300 से ऊपर जो होता है वो हायर। तो जो सबसे अच्छी क्वालिटी की जो एयर होती है वो 0 से 50 AQI इंडेक्स में आती है, जो ग्रीन कलर का होता है। देखो, मैं एक बार थोड़ा रिकैप सा कर देता हूँ जल्दी जल्दी। सबसे जो अच्छी क्वालिटी का होता है उसको ग्रीन कहा जाता है, फिर येलो कहा जाता है, फिर ऑरेंज कहा जाता है, फिर उसके बाद क्या, रेड कहा जाता है, फिर पर्पल, और फिर मेहरून। 300 वाली रेंज जो आती है उसको मेहरून कहते हैं, 300 से ऊपर वाली। तो आप लोग ये देख देख सकते हैं, जैसे दिल्ली वगैरह है, जो मेट्रो सिटीज हैं, वहां पर AQI इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है। जो हमारी बॉडी में अगर हम इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन को हम लेते हैं, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन वगैरह को तो हम कंज्यूम करते ही नहीं है। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, क्या वो प्योर है, शुद्ध है? बिल्कुल नहीं है, है ना। क्यों? क्योंकि मेट्रो सिटीज वगैरह में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। चाहे एयर का पोल्यूशन हो, चाहे लैंड का पोल्यूशन हो, केमिकल्स का, वाटर का, किसी भी तरह से पोल्यूशन हो, वो सारा का सारा एटमॉस्फेयर में घुल जाता है। और हम सांस लेते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है। जैसे अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, मतलब ब्रीदिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे इसी बात पे डिपेंड करती है, जो हम सांस लेते हैं। ठीक है। देखो, ये तो होगी टेक्निकल बातें। अब हम बिल्कुल सिंपल, जो गांव की भाषा होती है, या जो बिल्कुल सिंपल साधारण जो आदमी है, उनके हिसाब से बताएंगे ए क्यू आई क्या होती है। ए क्यू आई का सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस एनवायरनमेंट में या जिस एरिया के अंदर हम रहते हैं, वहाँ की हवा शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध हवा कैसे कर सकते हैं, और क्या हमें शुद्ध हवा मिल रही है? देखो, आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर किसी भी तरह की फैक्ट्रियाँ वगैरह हो सकती हैं। जैसे ईंट वाले जो भट्ठे होते हैं, भट्ठा समझते हैं ना, जहाँ पर ईंटों को पकाया जाता है, वहाँ पे ऊपर चिमनी लगी होती है। तो असली कारण तो क्या होता है, ऐसे ही फैक्ट्रियां वगैरह होती हैं जो केमिकल्स वगैरह को प्रोड्यूस करती हैं। उनमें से जो हवा निकलती है उनके अंदर पोल्यूटेंट रह जाते हैं ना। पोल्यूटेंट मतलब छोटे छोटे कण। वो कण ऊपर नहीं जा पाते आसमान में, और जमीन में नीचे आ जाते हैं। जमीन के ऊपर मतलब जिसमें हम सांस लेते हैं, उस एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मतलब जिस लेयर के अंदर हम रहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब उसी लेयर में रहते हैं। तो वो सांस लेते हैं तो प्रॉब्लम होती है। तो हम इन चीज़ों को हम शहर से बाहर कर सकते हैं। अब देखो, ये हमारे हाथ में तो है नहीं, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक कॉमन आदमी क्या कर सकता है? सबसे पहले तो आप पोलोथीन वगैरह को जलाना बंद करो। सबसे ज़्यादा जो असर होता है, जो एक नॉर्मल आदमी, अब किसी फैक्ट्री को मैं बोलूँ कि अंबानी की फैक्ट्री है, उसको हटा के यहाँ से 500 किलोमीटर दूर ले जाओ, वो तो हमारे रेंज में है नहीं। हम खुद से क्या कर सकते हैं? जितना कम हो उतना हमें प्लास्टिक को, पॉलीथीन वगैरह को, इनको जलाना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा, यूज ही नहीं करना चाहिए। यूज नहीं करेंगे तो चीज़ आएंगी कहाँ से? क्योंकि इनको डिकम्पोज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई आपको सोसाइटी के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी करता हुआ दिख रहा है, तो आप उसको पहले थोड़ा सा समझाइए कि आने वाले टाइम में आपको नहीं तो आपके बच्चों को, या आपके घर में बड़े बूढ़े जो भी हैं, उनको हेल्थ प्रॉब्लम होगी। अभी जो लेटेस्ट वायरस चला है ना, HMPV कुछ समथिंग ऐसा नाम का, वो देखो, या तो बिल्कुल 13-14 साल से कम वाली एज वाले बच्चों को, या फिर जो बड़े एज के हैं, 60-65 प्लस वाले हैं, उनको इम्पेक्ट कर रहा है। तो घर में बड़े बूढ़े तो सबके होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे भी हैं, सबके। और जिसके नहीं हुए हैं बूढ़े, तो कुछ टाइम में हो जाएंगे, या बच्चे भी हो जाएंगे, है ना। सबको इम्पेक्ट कर रहा है।
तो आप सोसाइटी को थोड़ा सा एनकरेज करिए इन चीज़ों के लिए कि आप ये चीज़ ना कंज्यूम करें। कंज्यूम इन द सेंस, जैसे मार्केट में जाते हैं पॉलीथीन में सारी साग सब्जी कोई भी आइटम होते हैं पॉलीथीन के बैग में डाल देते हैं। तो हो सकता है कुछ अपना बैग वगैरह कैरी करके ले जाइए ताकि उसके अंदर आप स्टोर करें। आज से 5-7 साल पहले दिल्ली के अंदर तो ये रूल आ गया था कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह को अवॉइड करें, है ना। मार्केट में मिलते नहीं थे पॉलीथीन के, लेकिन फिर से वही चल गया। हम हिंदुस्तानी इसीलिए तो हैं। विदेशों में देखा होगा वहाँ की नदियाँ वगैरह कितनी प्योर हैं, और अपने यहाँ पर तो गंगा ही प्योर नहीं है, जिसको सबसे ज्यादा होली रिवर कहते हैं ना, मतलब पवित्र मानते हैं। गंगा जल में क्या होता है, घर के अंदर गंगा जल कहीं से लेके आते हैं, हवन वगैरह करते हैं, सबसे पहले गंगा जल को छिड़कते हैं ताकि शुद्ध हो जाए। उसको शुद्ध तो हम कर ही नहीं रहे हैं। तो एक कॉमन आदमी की जिम्मेवारी बनती है, जो उसकी रेंज में होता है उसको वो पूरा करे, है ना। देखो मैं अभी आप लोगों को एक छोटी सी वीडियो दिखाता हूँ, आप ये वीडियो देखो पहले। देखो आपने इस वीडियो में देखा कि सोसाइटी के अंदर जो भी जहाँ हम रहते हैं लोकल में, वहाँ पर पॉलीथीन वगैरह को कैसे जलाया जा रहा है। इसमें क्या होता है, बहुत सारा जो पोल्यूटेंट बनते हैं, बहुत सारा जो धुआं निकलता है वो एटमॉस्फेयर में जहरीला होता है, एक तरह से ये मान के चलो, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, लोगों को आप समझाएं। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, आप व्हीकल्स का, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, जो भी है, उसका कम से कम आप यूज करें। कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लो मैं इवनिंग में जिम जाता हूँ, तो यहाँ से लगभग ये मान लो 400-500 मीटर मैक्सिमम होगा, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, बाइक पे जाता हूँ। रियल में नहीं जाता हूँ, बहुत कम रेयर जाता हूँ, वैसे बता रहा हूँ। बाइक पे जाता हूँ, तो अगर 400-500 मीटर में पैदल चलूंगा, वॉकिंग करूंगा, तो एक तो मेरी हेल्थ सही रहेगी, मेरा बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो अच्छे से फंक्शन करेंगे, और दूसरी बात, मेरा एक तरह से वार्म अप भी हो जाएगा, है ना। मैं थोड़ा सा पेट्रोल 10-20 रुपए का पेट्रोल बचा लूंगा। 10-20 नहीं होता, लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं कुछ मनी भी सेव कर लूंगा। दूसरी बात, ट्रैफिक वगैरह की परेशानी नहीं रहेगी। हो सकता है ट्रैफिक में बाइक वगैरह फंस जाए भाई, कोई ऐसा रोड के ऊपर कोई ट्रेजिडी टाइप में हो जाए। आजकल आप देख रहे हो ना, लोग ऐसे ऐसे रोडों पे गाड़ियां लगा देते हैं साइड में, आने जाने का रास्ता बचता ही नहीं है। फिर लड़ने के लिए दुनिया तैयार बैठी ही होती है। तो वो डिस्प्यूट नहीं होगा एक तरह से ना। दूसरी बात, जो गाड़ी की जो मेंटेनेंस होती है, गाड़ी लगा लो, बाइक, वो सब एक ही है, उसके मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर इतना लोड नहीं आएगा। टायर भी होते हैं भाई, सारी चीज होती है। ये नहीं कि गाड़ी मार्केट से ले आए 10 लाख रुपए की और चलने लगी, है ना। बहुत खर्चा होता है। आप लोग जो गाड़ी वगैरह रखते हैं, बाइक रखते हैं, उनको पता है। सर्विस वगैरह, गाड़ी की सर्विस तो 7-8 हज़ार रुपये मिनिमम होती है, ठीक है। और इन चीज़ों को आप मतलब व्हीकल्स वगैरह को अवॉइड करने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप लोगों के साथ कोई एक, अगर आपकी सोसाइटी में आपकी रीच अच्छी है, आप लोगों के साथ मतलब कोई एक काइंड ऑफ ग्रुप बना हुआ है, तो आप उन ग्रुप के अंदर कोई ऐसा कैंपेन टाइप में चला सकते हैं। कोई एक तरह से कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह कैंपेन लगते हैं ना, कैंप लगते हैं, ऐसा कैंपेन चला सकते हैं। कैंपेन का मतलब होता है एक काइंड ऑफ आंदोलन टाइप में। आंदोलन का मतलब तो होता है किसी के अगेंस्ट, और कैंपेन होता है जागरूकता के लिए, है ना, लोगों को अवेयर करने के लिए होता है। आप वो कर सकते हैं। आप, डिपेंड करता है आपकी सोसाइटी में रहते हैं कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं, और गांव वाले लोग हैं तो उनको बस प्यार से ये समझा सकते हैं कि काका ताऊ चाचा जो भी हैं, माताएं बहनें ताई चाची जो भी हैं, उनको ये कह सकते हैं कि ये जो काम आप कर रहे हो, उनसे ना पोल्यूशन हो रहा है, और आने वाले टाइम में हम या हमारे बच्चों को ही प्रॉब्लम होंगी। तो देखो धीरे धीरे चेंज होगा, एकदम से कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं हो जाएगा। एकदम में आप बोलोगे नरेंद्र मोदी की तरह थाली बजाओ कोरोना भाग जाएगा, ऐसा वाला सिस्टम, क्योंकि लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे। सोसाइटी, मैंने भी ये ट्राई करा, जैसे मैंने आपको ये वीडियो दिखाई, इसमें मैंने जब सेकंड टाइम ये हुआ, तब मैंने लोगों को बोला कि ऐसे करो, तो यही जवाब मिला कि अगर हम इनको नहीं जलाएंगे तो ये उड़ उड़ के पॉलीथीन वगैरह उड़ उड़ के हमारे घरों में आ जाएंगे, तो हम इनका क्या करेंगे, जलाने तो पड़ेंगे। धीरे धीरे चेंज होगा। और कोई भी चेंज होता है, कोई चाहे बॉडी का चेंज लगा लो, जिम जाते हैं एक दिन में आर्नोल्ड नहीं बन जाते, धीरे धीरे चेंज होता है। तो आप इन लोगों को ऐसे मोटिवेट कर सकते हो। दूसरी बात, आप अगर कोई एमएलए एमपी वगैरह के पास कोई रीच है, तो आप उनको वहां पर जाके बता सकते हो कि फलानी चीज से या किसी भी चीज से हमारी सोसाइटी को प्रॉब्लम हो रही है। तो बात बने तो वेल एंड गुड है, नहीं बने तो कर भी क्या सकते हैं ना, लेकिन अपनी कोशिश तो कर सकते हैं। दूसरी बात,
जो मेट्रो सिटी वगैरह में होते हैं वहाँ पर तो एयर प्योरीफायर वगैरह लगा होता है, और हमारे गांव में क्या होता है, हम तो आरओ तक नहीं लगवाते, नॉर्मल जो पानी आता है नलके का वही पानी पीते हैं। तो हमें एयर प्योरीफायर तो पता ही नहीं होगा। मानते हो ना? आप में से बहुत से लोग, देखो मेरे घर में तो है नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली बताता हूँ। तो एयर प्योरीफायर वगैरह ना तो परचेज करने की हमारी कैपेसिटी होती है, ना हम उसको रख सकते हैं। गांव में तो सीधा लोग यही बोलते हैं कि इतने पेड़ पौधे हैं तो पोल्यूशन तो होगा ही नहीं। तो थोड़ा सा ना जो अनहेल्दी जो चीजें हैं उनको अवॉइड करने की आप कोशिश करें। इसी हिसाब से आप अपनी डाइट बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना? खाने पीने की चीज मैं हमेशा आपको बताता हूँ, इस चैनल के ऊपर सारी की सारी हेल्थ से रिलेटेड या सोशल जो प्रॉब्लम है इन्हीं की वीडियो आएंगी, और कोई वीडियो नहीं आएंगी। मैं जो पढ़ाई वाला चैनल है वो वहाँ पर ऐसी बातें नहीं करता, और वो बातें इस चैनल पे नहीं करता कि मैं ये पढ़ाता हूँ वो पढ़ाता हूँ, डजेंट मैटर, है ना? मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, और मेरा भी कर्तव्य बनता है कि इस धरती को मैं भी थोड़ा सा साफ सुथरा रखने में मैं कुछ योगदान दे सकूं। ठीक है। दूसरी बात, आपके बर्थडे वगैरह आते हैं, आप दारू पार्टी वगैरह कुछ कुछ ऐसा जो भी आप करते हैं, तो मैं एक बिल्कुल कॉमन आदमी की तरह आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहता हूँ, आप करके देखना और फिर मेरे को बताना कि आप लोगों की लाइफ में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। आप दो काम करो, जब भी आपके घर में कोई अच्छा ओकेजन होता है, किसी के घर में बेटा होता है, किसी के घर में कोई हवन वगैरह होता है, कोई नया घर बनता है, कोई भी शुभ मुहूर्त वाला जो काम होता है, उसमें आप दो काम करके देखिए। एक तो एक पेड़ लगाइए, है ना? आप देखेंगे कि 1-2 साल के बाद आप लोग उस पेड़ को देखोगे ना, आपके अंदर से बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आएगी कि ये पेड़ मैंने उस बर्थडे पे लगाया था। अपने अपने बर्थडे पे, जैसे मेरा 21 साल का बर्थडे है तो मैंने मान लो आम लगा दिया, 22 का हो गया तो मान लो मैंने बेर की झाड़ी लगा दी, 23 का अमरूद लगा दिया, समथिंग ऐसा आप कर सकते हैं। दूसरी बात, एक थोड़ा सा कोशिश करें, जो गरीब लोग होते हैं जो सरवाइव नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए थोड़ी बहुत कुछ दान दक्षिणा देने के लिए। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, अगर आपका मन मानता है तो आप करिए, नहीं तो आपकी चॉइस है ना। चॉइस तो वैसे देश के लोगों की भी होती है, बाकी सब लोग, सबको अपना अपना पेट भरने से मतलब है, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता। इसी को कलयुग कहते हैं। देखो, और एक काम ये कर सकते हैं, आप अपने किसी भी फ़ोन वगैरह के अंदर, जो भी आपके पास फ़ोन है, उसके अंदर आप अपनी जगह का एक्यूआई चेक कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने मान लो मेरी लोकेशन है, दिखेगा तो मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट। देखो, मेरे यहाँ पर मैं एक काइंड ऑफ स्मॉल टाउन में रहता हूँ, और मेरे यहाँ का एक्यूआई है 319। देखो, अगर आप लोगों को विजिबल है तो मैं दिखा देता हूँ, 319 एक्यूआई है। इसका मतलब क्या है? इस हिसाब से तो हमें दिल्ली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कंपेरेटिव, क्योंकि अगर इतने छोटे से एरिया में 319 एक्यूआई है, तो दिल्ली के अंदर मान लो 500 है, तो हमें तो दिल्ली शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में रोजगार वगैरह तो है। हम लोग छोटे गाँव में क्यों रहते हैं? ताकि हमें अच्छी हेल्थ मिले, है ना? पैसा तो नहीं मिलता, आप लोगों को पता है। दिल्ली में, गुड़गांव में, मान लो कोई मुंबई वगैरह मेट्रो सिटी में है, वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे नौकरियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं। गाँव में कोई नौकरियाँ नहीं होती। छोटा सा टाउन है जहाँ मैं रहता हूँ, बिल्कुल स्मॉल टाउन, शहर भी नहीं कह सकते इसको। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिल्ली छोड़ने के बाद क्यों आए थे? कोरोना के बाद यहाँ पर शिफ्ट हुए थे, क्यों हुए थे? क्योंकि दिल्ली में पैसा ज़्यादा था, लेकिन हेल्थ नहीं थी। हेल्थ के लिए ही हम यहाँ पर आए, और यहाँ भी ये हाल है, तो इसका मतलब हम कहाँ जाएं, है ना? अ, सिक्किम में है आई थिंक, पता नहीं, नाम तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। वो जगह एक्यूआई इंडेक्स वहाँ पर 5 है। अब सारी जो जनता, ऐसा तो है नहीं कि सारी जनता सिक्किम में चली जाएगी। मणिपुर में इम्फाल है, मणिपुर मणिपुर की कैपिटल जो है इम्फाल, वहाँ पर एक्यूआई इंडेक्स अच्छा है, मतलब पहाड़ी एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्री वगैरह इतनी नहीं होती। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि पूरी की पूरी दुनिया वहाँ चली जाए, फिर वो बोलेंगे वहाँ पर गेहूं नहीं होता, सरसों नहीं होती, तो फिर वापिस हरियाणा पंजाब आ जाओ, फिर वहाँ पर कुछ और चीज़ दिखेगी, तो ऐसा तो शिफ्टिंग तो नहीं हो सकती। हम जहाँ रहते हैं, हम अपनी जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। कुत्ता भी अपनी जगह पे पूंछ मार के बैठता है यार, इससे ज़्यादा कॉमन बात क्या बताऊँ? कुत्ता भी साफ सफाई में बैठता है, और हम लोग इस चीज़ को नोटिस ही नहीं करते कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रही है, वो कैंसर वगैरह की हो रही है। आप लोग देखते हो खेतों वगैरह में दुनिया भर की यूरिया वगैरह डाली जाती है। तो क्या लगता है, जो धरती के ऊपर जो आप केमिकल डालते हो, खेतों के अंदर जो केमिकल डालते हो, क्या वो एटमॉस्फेयर में नहीं आएंगे? व्हीकल्स चलाते हो, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब निकलती हैं। क्या ये कॉमन आदमी को प्रॉब्लम नहीं करेंगे? आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में 50 एसी लगा सकते हो, 100 एयर प्योरीफायर लगा सकते हो, लेकिन रोड पे तो निकलोगे कभी ना कभी, तो मार्केट में निकलोगे, ऐसा तो नहीं कि सारी उम्र घर में ही रहना है।
बाहर निकलोगे तब आपको वो हवा आप इनहेल करोगे कि नहीं करोगे? तो आप ये सोचो ना कि अगर मेरे को प्रॉब्लम हो रही है तो शायद किसी और को भी हो रही होगी। थोड़ा सा काइंड नेचर या थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर का स्वभाव रखो अपना, है ना? लोगों के लिए थोड़ा सा सिंपैथी रखो। सब लोग अपने ही हैं। अब हमारी कोई मदद करता नहीं तो हम क्यों किसी की करें? ये वाली जो भावना आ जाती है ना, तो इंसान का डाउनफॉल वैसे ही शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में मेरा आप लोगों को बताने का मेन मोटो यही है कि AQI इंडेक्स को टेक्निकल ना समझो, लेकिन एनवायरनमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इन प्रॉब्लम्स को आप लोग सीरियस लो और जो भी पॉसिबल स्टेप्स हो सकते हैं, चाहे लोगों को रोज जागरूक करना हो, चाहे लोगों को कोई मोटिवेट करना हो, चाहे गवर्नमेंट या कोई DM DC समथिंग जो भी है, उन लोगों के साथ डिस्कस करना हो, आप लोगों की बात सुनेंगे। शुरुआत में कोई नहीं सुनेगा, मैं अभी भी बताता हूँ, शुरुआत में कोई नहीं सुनेगा, लेकिन जो एजुकेटेड लोग होते हैं, जो अपर रैंक पे होते हैं, अगर उन लोगों के पास लेके आप कोई ना कोई प्रॉब्लम बताओगे कि इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, तो वो जरूर आपको एडमायर करेंगे, जरूर आपकी बात को सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई पैसे वैसे दे के 10-5 लाख रुपए दे के कोई ग्रुप C D में लगा हुआ है, उन लोगों को तो अच्छे से नाम की स्पेलिंग नहीं लिखनी आती, है ना? किसी और वीडियो में बताऊंगा ऐसे भी, जो जो इन पोस्टों के ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, उन पोस्टों पे इन लोगों का मेंटल लेवल या उनका एजुकेशनल लेवल क्या है। डॉक्यूमेंट दे देते हैं तब भी वो कोई फाइनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे कोई आधार कार्ड लगा लो, कोई राशन कार्ड लगा लो, कोई ड्राइविंग लाइसेंस लगा लो, वोटर कार्ड, जब समथिंग जो भी है, उनके अंदर वो स्पेलिंग कुछ और कर देते हैं, तो फिर आपने 10th 12th की मार्कशीट वगैरह क्यों ली है ना? तो देश है ये, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आप हेल्दी रहिए, है ना? सबसे मेन बात है, आप हेल्दी रहोगे तो आप लोगों को बेहतर दे पाओगे। मैं देखो अभी जिम वगैरह मैंने स्टार्ट करा है, तो मैं खुद भी इस चीज़ में काफ़ी एक्टिव लग रहा हूँ। मुझे अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैं ये काम कर लूँगा, और मैं भी ऐसे मरा सा पड़ा रहूँ सारा दिन, बेड तोड़ता रहूँ, तो उसका कोई सेंस नहीं है ना। मेरा मेन फोकस यही है कि मैं मेरी सोसाइटी में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, उनको मैं कुछ अच्छा मैसेज दे पाऊँ, लोग मेरे से इंस्पायर हों, मेरी बातों को सुने समझें, और ये देखें कि ये भी एक कॉमन आदमी है। इतनी एज होने के बाद, देखो मैं थोड़ी सी एज ज़्यादा होगी, लेकिन इस एज में आने के बाद अगर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो देखो कोई नंबर नहीं होता। इस चैनल के ऊपर प्रोग्राम भी बनाया है, एज इज जस्ट ए नंबर, है ना? नंबर सिर्फ एक बहाना है। आप कभी भी अपनी लाइफ में कोई भी अच्छा चेंज शुरू कर सकते हैं, चाहे पढ़ने का हो, चाहे हेल्थ का हो, चाहे सोसाइटी की सर्विस के लिए हो, लोगों की भलाई करने के लिए, कोई भी काम हो, आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो आज के लिए भाषण इतना ही। अपनी सोसाइटी को नीट क्लीन रखिए और लोगों की मदद करिए। जय हिंद।